स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट सेकंड टॉपिक पे, जो कि है स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? ये एक करेक्टर की सीक्वेंस होती है जो टेक्स्ट या वर्ड्स कंसिस्ट करती हैं। ठीक है। स्ट्रिंग इन पाइथन इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट और वर्ड। जो हमारी करेक्टर्स को, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को कंटेन कर रही है, कंसिस्ट कर रही है, वो क्या होती है? स्ट्रिंग। इसमें हम वर्ड डालते हैं, जैसे कि नंबर को कौन कंसिस्ट करता है? इंट। ऐसे ही करके हमारे पास स्ट्रिंग होता है। फ्लोट क्या करता है? डेसिमल पॉइंट वाली डिजिट को करता है। इन सिंपल वर्ड और स्ट्रिंग इज टेक्स्ट रिटन इनसाइड क्वोट्स। ठीक है स्टूडेंट। सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, इनके बीच में लिखा हुआ जो कोड है या टेक्स्ट है, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग आर रिटन इनसाइड सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट। बेसिकली जो बेस्ट होता है वो होता है हमारा डबल कोट। हमें डबल कोट ही बेसिकली यूज करना चाहिए। अब अब हम एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रिंग्स का। तो सबसे पहला आता है, नेम क्या है डबल कोट में? मान्या। सिटी क्या है सिंगल कोट में? दिल्ली। मैसेज क्या है डबल कोट में? हेलो वर्ल्ड। तो हमारी आउटपुट क्या आई? मान्या, दिल्ली एंड न्यू हेलो वर्ल्ड आर स्ट्रिंग्स। ठीक है। अब स्ट्रिंग्स के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला, स्ट्रिंग स्टोर्स टेक्स्ट डाटा, जो मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रिंग क्या स्टोर कर रहा है? टेक्स्ट को, करेक्टर्स को, मतलब कि अल्फा। ठीक है स्टूडेंट। अल्फाबेट्स कंटेन कर रहा है। दे आर रिटन इनसाइड क्वोट्स। अब कोट्स, जब हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं ना, तो वो कोट्स के बीच में ही लिखी जाएंगी। सिंगल लगाओ, डबल लगाओ, ट्रिपल लगाओ, वो आपकी मर्जी है, वो डेवलपर की मर्जी है, लेकिन वो लिखी कोट्स में ही जाएंगी। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकती दोबारा। एक बार अगर वो बन चुकी हैं तो दे कांट बी चेंज्ड। ठीक है। दे कांट बी जॉइंट, स्लाइस और रिपीटेड। जो स्ट्रिंग होती है हमारी, वो ज्वाइंट नहीं होगी, स्लाइस नहीं होगी और लूप में काम नहीं करेगी। इम्यूटेबल है, मतलब कि उसमें हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते जब हमने एक बार वो क्रिएट कर दी। अब जैसे कि टेक्स्ट है हमारा पाइथन और प्रिंट हमने करना है टेक्स्ट, तो इनपुट आउटपुट क्या देगा? वो पाइथन ही देगा। We can't change it again. A string in Python is a collection of characters includes in quotes used to represent text data. Okay student, अब मैं आपको इसको मतलब कि ऑपरेशंस बताती हूँ जो हम फंक्शंस पे कर सकते हैं और स्ट्रिंग्स पे कर सकते हैं। तो पहले स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। Operations on strings in Python. Strings supports many operation to manipulate text. अब हमने वो टेक्स्ट तो बता दिया, हम उसमें कर सकते हैं जैसे कि कॉन्केटेनेशन, जिसको हम ज्वाइनिंग स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हम दो या जितनी भी चाहें उतनी स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमने एक बार लिख दिया तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ए हेलो एंड बी वर्ल्ड। अब इन दोनों को प्लस कर दिया, ए प्लस बी, तो हमारे पास टोटल ये दोनों मिलगी, स्ट्रिंग्स दोनों मिलगी, तो ये आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड। अब रिपीट कर सकते हैं हम उसको, मतलब लूप की मदद ले सकते हैं। रिपीटिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग एस्ट्रेस। प्रिंट हाई, डबल कोट्स लगा हुआ है, एस्ट्रेस 3, तो आउटपुट क्या हे, मतलब कि हम चाहे यहाँ पे 4 लिखे तो एच आई वहां पे 4 बार आएगा, 10 बार लिखे 10 बार आएगा, तो ये चीज क्या होता है? रिपीटेशन। उसके बाद आ जाते हैं इंडेक्सिंग, कि हम ये पता कर रहे हैं कि भाई उसका नंबर, कौन से नंबर पे कौन सा करेक्टर है। टेक्स्ट पाइथन प्रिंट टेक्स्ट 0, यहाँ पे हमेशा शुरू शुरू 0 से होगा। अगर 0 है तो p है, 1 है तो y है, 2 है तो t है। स्लाइसिंग, हम वर्ड काट सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट पाइथन है और हमने इसका टेक्स्ट प्रिंट करना है 1 to 4, मतलब कि YTH। ठीक है। 1 2 3, ना 0 करना ना 4 करना, ये चीज। अब हम लेंथ पता कर सकते हैं कि भाई हमारे जो हमने करेक्टर लिखा है, जो स्ट्रिंग लिखी है, इसकी लेंथ कितनी है? फाइंडिंग लेंथ यूजिंग लेंथ फंक्शन। टेक्स्ट पाइथन है, प्रिंट लेंथ टेक्स्ट। अब P1 Y2 T3 H4 O5 एंड N6, ये आ गया हमारा 6 करेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। तो operations on function in Python. Function mainly perform tasks and can work with arguments and return values.
जो फंक्शन होते हैं वो आर्गुमेंट्स पे काम करते हैं और हमें वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। जैसे कि फंक्शन कॉल, हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है तो हम फंक्शन में कर सकते हैं, जैसे कि डिफाइन ग्रीट, प्रिंट हेलो और ग्रीट करके वो हेलो प्रोवाइड कर देगा। पासिंग आर्ग्यूमेंट, अब हम आर्ग्यूमेंट पास कैसे कर रहे हैं, सेंडिंग वैल्यू टू अ फंक्शन, डिफाइन ऐड ए बी, प्रिंट ए प्लस बी। अब हमने ऐड कर दिया, जैसे कि हमने ए को 3 वैल्यू दे दी, बी को 5 वैल्यू दी, तो हमें वो आंसर दे देगा, वो आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। अब रिटर्निंग वैल्यूज, फंक्शन सेंड रिजल्ट बैक यूजिंग रिटर्न, हम रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे तो वो हमें हमारा फंक्शन का रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, और एक होता है रिकर्सिव फंक्शन और फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जब फंक्शन अपने आप को फंक्शन इस फंक्शन को बुलाता है। तो स्टूडेंट हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्यों जो कि है लिस्ट।